कम से कम कोर्ट ने भी समझना चाहिए जो अब आरएस में लगे हैं भाई, जो एसआई भर्ती में जो अर्जन को नंबर आए हो भाई मेहनत करके लगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एसआई 2021 भर्ती में जो सभी लोग चयनित हुए हैं, माना कुछ लोग गलत तरीके से चयनित हुए, अनुचित साधनों का प्रयोग करके चयनित हुए थे। स्टार्टिंग से यही सोची भाई ज्वाइन तो कराएंगे लेकिन अच्छी रैंक आ जाएगी जने रैंक के लिए बात देख रहा था, होनहार था शुरू से था। इनको आरएस के मायने मास को जो 226वीं रैंक आई है, तो आज गांव के अंदर ये पूछे हैं। शर्मा मोबाइल सूरजगढ़ लेकर आया है उपहारों की भरमार। कोई भी 10,000 या उससे ऊपर की खरीद पर पाई है 3 से 1100 निश्चित उपहार, मोबाइल लो या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। बजाज, टीवीएस, एचडीबी, आईडीएफसी, जीरो डाउन पेमेंट भी अवेलेबल। साथ में पाएं लकी ड्रा स्कीम। पहला इनाम 100 सेंटीमीटर एलईडी टीवी, सेकंड इनाम 7 केजी वॉशिंग मशीन, थर्ड इनाम मिक्सर ग्राइंडर। टोटल 11 लकी ड्रा। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल आप मौजूद हाँ सूरजगढ़ क्षेत्र के बड़ौदा गांव के अंदर और अपने साथ में भाई साहब मौजूद हैं। इनको आरएस के मायने मास को जो 226वीं रैंक आई है, तो आज गांव के अंदर ये पूछे हैं, तो उनको एक भव्य है मानस को एक स्वागत है वो करे हुए है, डीजे से इनको स्वागत है वो करे हुए है। तो पूरी एंड से एक बार जानकारी लांगा, तो वीडियो का लास्ट तक बना रही हो, शेयर जरूर कर दियो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम? दीपक सिंह शेखावत। यो रिजल्ट कब आयो? ये अभी 15 अक्टूबर को आया है। तो ऐसे पहले जो मैंने जानकारी मिल रही है कि 2021 में एसआई भर्ती बन में भी थर्ड नंबर आया। हाँ, पिछली जो एसआई भर्ती 2021 थी उसमें मेरी 46वीं रैंक थी। पूरे राजस्थान में 46वीं रैंक थी। बाद में जो निरस्त हो गया। हाँ, निरस्त हो गई, लेकिन अभी उसके जो हाईकोर्ट की जो डिविजनल बेंच है उसके अंदर उस पर स्टे आया हुआ है। अभी उसके ऊपर सुनवाई जारी है। मैं एक अपन जनरली बात कराएंगे मानस को कि जो मेहनत करके अब कम से कम कोर्ट ने भी समझना चाहिए जो अब आरएस में लगे हैं भाई, जो एसआई भर्ती में जो अर्जन को नंबर आए हो भाई मेहनत करके लगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एसआई 2021 भर्ती में जो सभी लोग चयनित हुए हैं, माना कुछ लोग गलत तरीके से चयनित हुए, अनुचित साधनों का प्रयोग करके चयनित हुए थे, लेकिन उनको जितनों को पकड़ा जा चुका है, और जो बाकी हैं जो अपने मेहनत के बलबूते पे सफल हुए हैं, जो ईमानदारी से चयनित हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे जो ग्रामीण गरीब पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत के बलबूते पे एसआई में चयनित हुए हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए एसआई भर्ती को निरस्त न किया जाए, उनके साथ न्याय हो। और जो भी है एसओजी जिनको जांच कर रही है, जो उन सभी लोगों को पकड़े जिन्होंने गलत साधनों का प्रयोग किया है। क्योंकि जो गलत के साथ साथ में जो सही हैं, जो मेहनत करके लगे हैं, भी अपनी भाषा में बोलेंगे लपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एसओजी का कि 400 फर्जी हैं, यदि 400 फर्जी है तो उनको पकड़ा जाए, उनको बिना किसी निराधार तथ्यों के बिना बात नहीं की जाए। तो अब आज किसों को लाग रहे हो, पूरा गांव पूरा मौजूद है, जो एक भव्य मानस का स्वागत करके था, जो गांव को मन डीजे के द्वारा जो रैली टाइप निकाले हुए। बिल्कुल, गांव के द्वारा जो मान सम्मान दिया गया है, मेरी जो खुशी के अंदर और मेरी खुशी को बढ़ाया गया है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी गांव में जैसे ही लोगों से बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक ऐसी चीज़ ने देख के जो युवा पीढ़ी है जो अब जो तैयारी कर रही है, जो तो नंबर आगो बढ़ने भी एक मोटिवेशन। बिल्कुल, इतने लंबे संघर्ष के बाद लगातार तीसरी चौथी वैकेंसी है मेरी, जिसमें मैंने क्या पिछली एसआई 2021 में मेरी 703 रैंक आई थी, जिसमें मेरे जो मुख्य परीक्षा थे उसके मार्क्स अच्छे थे, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स की वजह से रह गए थे। इस बार वो पूर्ण हुआ, 226वीं रैंक मेरी और पूरे राजस्थान में आई है। और पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ यदि आप पूरी मेहनत करो तो आप सफल एक दिन अवश्य होते हैं। तो एक चीज़ में मान के चलो थे, एसआई की भी दी, जो पीछे आरएस की भी दी ही, अब जो आरएस बन गया हो तो आउरे रुकोगा या आगे को? अभी मेरा वापस जो आरएस 2024 है उसमें मेरा वापस इंटरव्यू कॉल हो चुका है। अभी एक इंटरव्यू और बाकी है, तो जारी रहेगी कि अच्छी रैंक के साथ वापस सिलेक्शन हो। लगातार जो मेहनत है वह जारी है, वह कह रहे हैं कि भाई जो मेहनत करता रहे, एक बार कुछ वो कह रहे एक सीढ़ी नीचे आ जाए तो वह रुक जाए कि नहीं अपना से गुनो हुआ, लेकिन लगातार लाग रहे। बिल्कुल, कड़ी मेहनत के साथ ये है कि निरंतरता, जो भी विराट कोहली बड़े बड़े जो क्रिकेटर बोलते हैं कि आपके अनुशासन जो सही है, निरंतरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यू आप उसी चीज़ में लगे रहें। अब एक बार असफलता मिलती है, दूसरी बार मिलती है, लेकिन अवश्य एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भाई साहब आप बात करें जो आईएएस भर्ती 2021 से जो अब कोर्ट जो फैसला आगे करांगा, जो स्टे लाग रही है बग ऊपर, तो बग माइन कई जो साथी हैं थारा जो डिमोटिवेट होगा तो बढ़ने के
उनका ही अभी कोर्ट में जारी है, सुनवाई जारी हो रही है। बिल्कुल अब ईमानदार लोगों के हक में ही फैसला आएगा। मेरा यही विश्वास है कि बस अपना विश्वास बनाए रखें और अपनी जो लीगल तरीके से जो कानूनी लड़ाई है उसको लड़ते रहें। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल कि जो युवा हैं, जो पीढ़ी जो तैयारी करने की जो सोच रही है कि भाई कई 12वीं में कोई कॉलेज कर रहे हैं, अगर तैयारी करने की सोचेंगे तो भाई थारा ब वीडियो है यो इंटरव्यू ब भी देखेंगे तो बनने की कहना चाहोगे? लास्ट सवाल। जो भी नए नवयुवक जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि जो मेन जो चीज़ होती है वो अपने ग्रेजुएशन और 10th-12th का जो बेसिक बेस जो होता है ना उसको मजबूत करें। जैसे 10th-12th के सब्जेक्ट हैं, 10th तक हैं और आगे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करें ताकि आगे जो भविष्य में तैयारी करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं आए। भाई साहब तेजावर स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो तो एक रूटीन के रहे, क्योंकि कई बैठा कौन पाओ कि भाई अपन कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितनी देर नहीं पढ़ना चाहिए। कई तो आए गाँव के 24 घंटा में से 12-12 घंटा 16-16 घंटा लगे रहे पर वो नहीं आ पाओ उनको ना। इसका रूटीन का तो यही है कि जो भी सिलेबस जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ें। साथ ही जो बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक को याद करने में थोड़ा आसान रहता है। नोट्स एक है कि जो कोई भी कोचिंग नोट्स तो प्रोवाइड करा देती है, लेकिन जो पर्टिकुलर उसको याद करने का तरीका है वो बचपन से अपन देखते हैं 3rd क्लास में पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा, पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा, क्योंकि जब पीछे से पूरा पढ़ते आ रहे हैं तो उनको एक निरंतरता बनी रहती है, तो उस तारतम्यता, तो उससे क्या याद करने में आसानी होती है। तो वो जैसे हिस्ट्री को पढ़ते हैं अपन पुराने से लेकर नए तक आज तक, तो उसी हिसाब से पढ़ते रहें और अपनी मेहनत जारी रखें ताकि। चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल जी अपने साथ में मौजूद हैं जो भाई साहब हैं बन का पिताजी, तो एक बार बन से बात कराएं भाई, बन ने अंदर से कितनी खुशी महसूस हो रही है? नमस्ते। नमस्ते। किसोग लाग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, यानी अंदर से बिल्कुल बहुत खुशी हुई जान करके। या मैं तासे पूछूं कि भाई जो था लड़का हैं जो भाई साहब हैं जो RS लागा, कोई और भी छोटा जो गांव का तैयारी कर रहे हैं बनने के? मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार बच्चा जिस तरह लगन करी है, इसकी इच्छा थी, इसके लिए बहुत ऑफर आए थे, कंपनी के लिए भी आए थे इसने बीटेक करने के बाद, लेकिन इसने ये बोला कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, RS में जाना है। तो हमने ये कोशिश की थी कि आप UPSC की तैयारी करो, लेकिन ये बोला नहीं मुझे तो राजस्थान की सेवा ही करनी है। तो ये RS के लिए मेहनत करने के लिए लग गया। फिर भी मैंने इसको ज़बरदस्ती 2-4 फॉर्म भी भरवाए, पहले पटवारी का भरवाया, वीडियो का भरवाया, रेलवे का भरवाया, सब में इसका नंबर भी आ गया। लेकिन इसने ज्वाइनिंग करने के लिए फिर भी इसने ये बोला मैं छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं है। फिर SI में भी आ गया, RS में भी आ गया। RS में भी इसकी कम रैंक आई थी, फिर मैं बोला कोई बात नहीं है, आप फिर तैयारी करो, मेहनत करो, नंबर आएगा, भगवान जरूर सुनेगा। और इसकी भगवान ने खूब सुनी, इसने भी काफ़ी दिल लगा के मेहनत की और इसका उसको नतीजा मिला। मतलब थे कदे पटवारी आड़ी में घुसाने की सोची कदे खड़े नहीं, ये आपका कि भाई RS से बनना? वैसे उसका मकसद ये था RS बनना था, लेकिन मैं बोला हो सकता है एक बार आप एग्जाम दो, आपको भरोसा कॉन्फिडेंस होता जाएगा और आगे बढ़ते जाओगे। चलो अंकल जी धन्यवाद। तो हो रहा है कुछ के गांव का परिवार का लोग भी मौजूद है, बन से बेफा बातचीत कराएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम मनेंद्र शेखावत टिमू है। भाई साहब थाने की शौक लाग रहे हो जो थारो भाई है जो आज RS में हमारे परिवार का हमारा छोटा भाई दीपक शेखावत जो RS के में सिलेक्शन हुआ है, ये बचपन से एक साधारण और उच्च विचारों का व्यक्ति था। हर बिरादरी के बच्चों में बैठना, उठना, लगाव रखना, शिक्षा से जोड़ना, बच्चों को प्रेरित करना और सिंपल तरीके से गांव में रहना। और अब उन्होंने अच्छी मेहनत की। इनका पहली बार सिलेक्शन हुआ वो पटवारी की परीक्षा में हुआ, दोबारा उनका वीडियो के ग्राम सेवक के अंदर हुआ था। तीसरा एग्जाम जो इन्होंने दिया था वो SI का एग्जाम दिया था। SI ट्रेनिंग की थी इन्होंने, बाद में जो पेपर वो निरस्त कर दिया गया था उस भर्ती को। उसके बाद में भी ये पढ़ता रहा, हिम्मत आने वाला नहीं था। उससे पहले 2023 में जो एग्जाम दिया हुआ था, इसमें भाई का RS सिलेक्शन हो गया। उससे पहले जो RS का हुआ था RS का, उसमें भी भाई का RS में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन रैंक छोटी मिल रही थी। उसके बाद भाई ने उसको ज्वाइन नहीं किया था और बहुत ही साधारण विचारों का और होनहार बच्चा बचपन से था। और जो हमारे काकू साहब थे वे कैप्टन थे और इनका हमारा काकू साहब का बड़ा लड़का था हमारा भाई, वो एयरफोर्स में ड्यूटी है। और हमारे दीपक भाई है, ये RS में सिलेक्शन हुआ है। वैसे हमारे परिवार के अंदर 2 गुड़ियाँ डॉक्टर भी बनी हैं, इसी परिवार से हैं। स्टार्टिंग से यही सोची भाई ज्वाइन तो कराएंगे लेकिन अच्छी रैंक आ जाएगी। जने रैंक के लिए बात देख रहा था, होनहार था शुरू से था। और रणवीरवान के हो चिकने पात
जो कहावत है वो सच्ची थी। इसमें शुरू से पढ़ाई की लगन भी थी, पढ़ता भी था, साधारण विचारों का था, गाँव में समझे मिलने जुलने वाले बैठने वाला व्यक्ति था और सभी को अच्छे जो युवाओं को प्रेरित करने वाला बच्चा भी है। इसे देखने को और भी मोटिवेट होंगे बच्चे और भी तरक्की करेंगे। तो आप जो भाई साहब बन से बातचीत करी है, गांव का लोगों से, परिवार का लोगों से बातचीत करी है, बन को यो कहना कि जो स्टार्टिंग से जो लगन है, जो मेहनत है वह करता आ रहे हैं और वह को फल है जो आज मिल गो है। तो जो भी जो युवा साथी हैं जो तैयारी करें हैं, बन ने यही चैनल के माध्यम से कहना है कि अगर तैयारी करो हो तो एक अब टारगेट है वो बना के भाई साबू मेहनत करो, या कोई भाई 2 दिन पढ़ लिया 3 दिन गुण पढ़ यार एक पेपर में नहीं आयो तो भाई एक हिम्मत हार जाओ, मत करो, लागे रहो। जो भाई का जो स्वागत है वो करे गए है। तो वीडियो देखने के बाद में थारी कह रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। लगातार आएंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो चैनल के साथ में। धन्यवाद।